5:20 के आज के इस मंगलवार के एडिशन में भाई आप सबका स्वागत है। थोड़े दबाव के साथ वो 1/3% कमजोरी, 80-90 पॉइंट का दबाव, शायद 5 दिनों से दबाव चल रहा था, छठा दिन हो जाएगा ऐसा कह लीजिए भारतीय बाजार जब कमजोरी के साथ ट्रेड करेंगे। इस तरह के गांधीनगर से इंडिकेशंस आते हुए, और वजह थोड़ा सा मामला ग्लोब का गड़बड़ है। अब मामला गड़बड़ मतलब कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वो जो मियाद थी दोनों के बीच में सीज फायर की, यूएस और ईरान की, वो मियाद कल खत्म हो गई। मियाद खत्म हो ही नहीं कि दोनों के तीखे स्वरों के बीच में हुआ क्या? नर्वसनेस के चलते क्या हुआ? कच्चा तेल 89 पे छोड़ा हुआ, $91 पे खड़ा हुआ है। कच्चा तेल जब बढ़ रहा था तो यूएस की बॉन्ड यील्ड्स इंच अप हो रही थी, वो 4.73 पे पहुंच गई। तो दो इंपॉर्टेंट प्रिकेरियस लेवल्स पे खड़े हुए हैं और उसने ग्लोब का और खास तौर पे हमारे बाजारों का मूड बिगाड़ रखा है। हमारे यहाँ तो एफआईआईज वैसे भी मंदी पे मंदी कर ही चले जा रहे हैं, खूब एग्रेसिव नेट शॉर्ट, तो उनकी पोजीशनिंग तो वैसे ही इंडिकेट कर रही थी और अब माहौल मूड और बिगड़ रहा है। तो समीकरण तो थोड़े से गड़बड़ी है। ऐसे में मूड कैसा और स्टॉक कौन से, उस पर फोकस कर लेते हैं। भाई साहब गुड मॉर्निंग। और मूड तो थोड़ा सा देखिए कमजोर साइड पर ही नजर आ रहा है। 83-85 अंकों की गिरावट आपको गिफ्ट निफ्टी देखने को मिल रही है। और इनफैक्ट जब से कैश का इंप्लीमेंटेशन हुआ है तब से लगातार आप देखें तो मार्केट धीरे धीरे थोड़ा सा नीचे ही आ रहा है। पिछला पूरा हफ्ता गिरावट वाला था और कल भी गिरावट थोड़ी सी देखने को मिली थी और आज भी गिफ्ट निफ्टी आपको कमजोरी के संकेत यहाँ पर दिखा रहा है। खबरों के लिहाज से काफ़ी एक्टिव है। ब्रोकरेज हाउस, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं, तो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आप देखेंगे, उनका असर भी आपको देखने को मिलेगा। तो शुरुआत में कर लेता हूं और पहला स्टॉक है और सिर्फ एक ही स्टॉक है मेरे पास पूरी लिस्ट में जिसे इन रेड रखा हुआ है। BSE की बात करेंगे। कल जेफरीज की तरफ से डाउनग्रेड आया था, स्टॉक्स ऑफ द डे में आपको बताया, तो वो स्टॉक ऑलमोस्ट 4-4.5% की गिरावट वहाँ पर देखने को मिली थी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि पूरी कैपिटल मार्केट की थीम और इंक्लूडिंग BSE दोनों के स्टॉक में आप देखना तो थोड़ी सी ऑफलोज की रिकवरी भी आ गई। अब आज लगातार दूसरा दिन है जहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से डाउनग्रेड देखने को मिला। आज नोवामा की तरफ से रिपोर्ट आई है और जो पहले 4,090 रुपये के करीब का टारगेट होता था, अब 3,240 का टारगेट दे रहे हैं, यानी करंट मार्केट प्राइस से भी नीचे का टारगेट ये दे रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि जो ये एक्सपायरी डे की वॉल्यूम्स हैं कैश के इम्प्लीमेंटेशन के बाद, इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। मार्केट शेयर की गेंस ऑप्शंस में, इंडेक्स ऑप्शन में BSE ने काफ़ी अच्छी तरीके से हासिल कर लिए थे, लेकिन अब यहाँ पर भी एक सैचुरेशन देखने को मिल रहा है और इसी के चलते इन्होंने FY27 EPS में 6% और FY28 EPS में 15% की कटौती कर दी है। EPS में कट करना ये थोड़ा सा मार्केट का मूड खराब कर देता है, इसके लिए BSE ये पहला स्टॉक है जिसे इन रेड लेके चलेंगे। दूसरा स्टॉक है एकाम्स ड्रग्स, यहाँ पर फोकस रखेगा और सिटी की भी बहुत सारे एनालिस्ट के साथ मीटिंग चल रही है, कंपनी लगातार मिल रही है सिटी के एनालिस्ट। तो सिटी की तरफ से जो रिपोर्ट आई है इसमें टारगेट प्राइस 610 रुपये से बढ़ाकर खरीदारी किराए के साथ 860 कर दिया है और ये बता रहे कि जो CDMO सेगमेंट है यहाँ पर अर्निंग्स की विजिबिलिटी काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है, ग्रोथ बहुत अच्छी देखने को मिली है। और एक तरफ BSE में जहाँ पर नोवामा ने अर्निंग्स के एस्टिमेट्स को काटा है, दूसरी तरफ आप देखें तो सिटी एकम ड्रग्स के एस्टिमेट्स में बढ़ोतरी कर दी है। APS के एस्टिमेट्स में 5 से लेकर 10% तक की बढ़त कर दी है और API प्राइसिंग का जो आउटलुक है ये भी लगातार सुधरता जा रहा है। तो एकम ड्रग्स दूसरा स्टॉक इन ग्रीन रख दिया। ओके, अच्छा, एक रिजल्ट आना था कल, इवेंट्स कैलेंडर में कह रहा था मैं, इंडो MIM हाल की लिस्ट, अच्छी लिस्टिंग थी, गजब लिस्टिंग थी, खैर कंपनी भी बढ़िया है ही है, इसीलिए लिस्टिंग स्ट्रांग हुई थी। अब ये ध्यान रखिएगा भाव में बहुत कुछ कैप्चर्ड है। जब IPO आया था इशू प्राइस के लिहाज से तो बहुत अट्रैक्टिव था, पर अब उस IPO प्राइस से तो कहीं ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। खैर अपना काम था नतीजे, कल नतीजे आए हैं, नतीजे अच्छे हैं इसीलिए ग्रीन रख दिया है, पर भाव में शायद बहुत कुछ डिस्काउंटेड है, ध्यान रखिएगा। आय 8% बढ़ी, उसके सामने प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल 33% का जंप है साल दर साल। इवन शुद्ध मुनाफा भी 31% का जंप दिखाता हुआ आपको नजर आएगा। तो सॉलिड सर्ज है, बेसिकली एग्जीक्यूशन कोर बिजनेस में बढ़िया पिकअप हो रहा है और आप कह लीजिए कॉस्ट डिसिप्लिन है, तो वो पूरा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, मार्जिन एक्सपेंशन तगड़े हैं, वो पर्कुलेट होकर आपको नीचे नजर आएगा। तो नंबर्स अच्छे हैं इंडो MIM के हाल की लिस्टेड कंपनी के, इसीलिए इन ग्रीन लेके चल रहा हूं। पर एक बार चार्ट दिखाएगा, 1 महीने का दिखाएगा तो लिस्टिंग जर्नी दिख जाएगी आपको। लिस्टिंग के बाद पहला नंबर है ये, नंबर अच्छे हैं लेकिन स्टॉक बहुत तेजी दिखा चुका है। अब वो कहना मुश्किल है कि अब इस भाव में क्या क्या डिस्काउंटेड है, इसीलिए छोड़ देते हैं। लीप इंडिया
कल ही मेरे ख्याल से फ्राइडे की लिस्टिंग थी, कल ही झड़ी दिखाई थी मैंने कैसे एफपीआईज ने खरीदारी करी थी। लिस्टिंग डिसअपॉइंटिंग हुई थी, मेरे ख्याल से इशू प्राइस के नीचे गिर गया था। कल हर हालत में आया लीप इंडिया, क्योंकि कल वो अपडेट शेयर कर रहे थे सुबह सुबह आपके साथ। भाई साहब कल की तेजी में फिर लीप इंडिया में एक और एफपीआई घुसा और बाकी प्लेयर्स घुस रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने कल 22,15,000 शेयर्स लीप इंडिया के खरीद लिए 155 रुपए के भाव पे, 155 रुपए 28 पैसा। वहीं पे ये स्टॉक कल क्लोज भी हुआ उसी के आसपास। तो लीप इंडिया में ये सेकेंड फॉलो थ्रू डे है, लिस्टिंग डे, और उसके बाद कल जब मार्की एफपीआई एंटर कर रहे हैं। तो रखिए रडार पे, ग्रीन रख रहा हूं क्योंकि खबर अच्छी है। भाई साहब अगले दो स्टॉक में रेडिको खैतान ने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, आउट परफॉर्मेंस स्टॉक में देखने को मिली, लगातार हाइस पर है। कल के सत्र में भी देखें तो नया ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ है और लगातार हाइस पर ही चल रहा है। दिन के उच्चतम स्तर पर ये स्टॉक बंद हुआ। आज जेफरीज की तरफ से एक रिपोर्ट आई और पूरी ये जो अल्कोहलिक बेवरेज इंडस्ट्री है ना, इसके ऊपर इन्होंने रिपोर्ट निकाली और बता रहे कि जो प्रीमियमाइजेशन की साइकिल है, इससे पूरे स्पेस को फायदा होगा। और स्पेस के साथ साथ अगर आप देखें तो रेडिको खैतान ऐसा स्टॉक है जो लगातार आउट परफॉर्म करता रहेगा। सुबह का समय चाय कॉफ़ी पीने का टाइम है, लेकिन बहुत सारे इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स हैं, इनका भी वर्णन कर रखा है कि कौन से प्रोडक्ट में, कौन सी कैटेगरी में, कहाँ पर इनका मार्केट शेयर ज़्यादा है, डिमांड कहाँ चल रही है और रेडिको खैतान की एक्सपर्टीज़ और मार्केट शेयर कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, पूरा इन्होंने वर्णन दे रखा है। लेकिन ये बता रहे कि प्रोडक्ट मिक्स है और आगे जाके जो यूके एफटी है, इसका भी एक बड़ा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगेन मार्जिन्स को लेकर ये बड़े संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। तो इसी के चलते आप देखें तो रेडिको खैतान ये तो लगातार चल ही रहा है, तो स्टॉक को इन ग्रीन रखा है। अगला स्टॉक है टेक्निकल तौर पर सेल, यहाँ पर आप नज़र रखिएगा। कल आपके साथ हिंदुस्तान कॉपर शेयर किया था, करीब करीब 8-9% की तेजी देखने को मिली थी और मेटल स्पेस के स्टॉक्स में दोबारा से स्ट्रेंथ के संकेत देखने को मिल रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि जो फेरस स्पेस के स्टॉक्स हैं, यानी ये स्टील से जुड़ी हुई कंपनीज, यहाँ पर थोड़ी सी अर्निंग विजिबिलिटी भी बेहतर है और इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर ये स्टॉक कल की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी थी, 2-2.5% की तेज़ी के साथ ये ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ गया। अगर यहाँ से थोड़ा सा और तेज़ी के साथ ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक में बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं। तो सेल एक और स्टॉक है जिसे इन ग्रीन रख दिया। अगले दो तो एक ही कड़ी से बंधे हुए हैं। हेडलाइन में मेंशन था पिछले शो मॉर्निंग कॉल में। मैं जा रहा हूं पहले तो पीसीबीएल केमिकल, जिसे अपन पहले फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड कहते थे, अब तो वो पीसीबीएल हो गया है। गवर्नमेंट यानी कि इस केस में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटी ने 31 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल 7,877 करोड़ रुपए के जो थे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के अंतर्गत मंजूरी दी। उसमें एक की अप्रूवल था पीसीबीएल की आर्म पीसीबीएल केमिकल्स का 329 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट अप्रूवल। अब फिलिप्स कार्बन ब्लैक ये तो स्पेशलिटी कार्बन बनाती है, मेटी का अप्रूवल क्यों आता हुआ? हालांकि इनका अपडेट नहीं है, लेकिन सुपर कंडक्टिव ग्रेड लाइंस जो कि ईवी बैटरीज, एनर्जी स्टोरेज वगैरह को टारगेट करती हैं, उसमें भी इस्तेमाल होता है। तो पीसीबीएल इन ग्रीन है उस मेटी के अप्रूवल के चलते। ऐसी एक अप्रूवल आया इसी में मिंडा इंस्ट्रूमेंट्स मेरे ख्याल से ऊनो मिंडा का आम हो गया। तो मिंडा इंस्ट्रूमेंट्स को 270 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का अप्रूवल आता हुआ। ये डेडिकेटेड अपनी जो डिस्प्ले मॉड्यूल असेंबली ऑपरेशंस हैं उसको एक्सपैंड करेंगे इस अप्रूवल के अंतर्गत। तो दोनों के लिए खबरें अच्छी थी। अब बहुत मीनिंगफुल हैं कि नहीं है वो अपनी जगह, लेकिन ऊनो मिंडा, पीसीबीएल केमिकल्स, ये दोनों स्टैंड आउट कर रहे थे कल के उस मेटी अप्रूवल्स के बीच में, इसलिए इन दोनों को इन ग्रीन कर दिया। अगले दो भाई साहब, अगले दो स्टॉक में नजर रखिएगा आप। टेक्निकल तौर पर एमएफएसएल, यहाँ पर आप नजर रखिए। हालांकि तो आजकल क्या है ना, वो ट्रिकी सिचुएशन है कि कौन सा स्टॉक दिन के ऑल टाइम हाई पर बंद हो रहा है, कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि उसके पीछे एक्चुअल कारण कैसे हैं। लेकिन कल तकरीबन आप देखें तो 1.4% के गेंस के साथ ये मैक्स फाइनेंशियल स्टॉक बंद हुआ है और इसका इंट्राडे चार्ट एक बार स्क्रीन पर देखते हैं, आपको समझ में आएगा कि दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है। तो मैक्स फाइनेंशियल्स यहाँ पर आप देखें तो टेक्निकल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है और डे हाई पर बंद हुआ। अगर आज मार्केट का मूड मॉल थोड़ा सा सुधरता है, थोड़ा सा बेहतर होता है, तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको एक फॉलोअप एक्शन देखने को मिले, तो इससे इन ग्रीन रखा। बाकी कल के प्राइस एक्शन को देखें, क्योंकि चार्ज देख रहा था तो समझ में आया कि रियल्टी स्पेस के सभी स्टॉक्स में एक बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिला है। चाहे आप लोढ़ा की बात करें या फिर आप डीएलएफ को देखें या फिर देखें ओबरॉय रियल्टी है और बाकी के जो छोटे रियल एस्टेट स्पेस के स्टॉक्स हैं, यहाँ पर थोड़े से गेंस देखने को मिले। और इनफैक्ट ये स्टॉक भी ऐसा है जो ऑलमोस्ट आप देखें ना तो डे हाई के करीब ही क्लोजिंग यहाँ पर आपको देखने को मिली है। और आखिरी 1-1.5 घंटे में आप देखें तो यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट रियल एस्टेट स्पेस के स्टॉक्स में थोड़ा सा एक्सिलरेट हुआ है।
देखेंगे कि कल वाला मोमेंटम आज चलता है कि नहीं, लेकिन टेक्निकल तौर पर भी आप देखें ना तो थोड़ा सा कंफर्ट आ रहा है। लोडा का चार्ट पैटर्न बढ़िया लग रहा है, तो इसे इन ग्रीन रख दिया। अच्छा, अगला जो है ना वो है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। शेड दे तो मैं लाल रहा हूं, लेकिन क्या है कि ये है तो ग्रोथ कैपिटल। इवेंचुअली खबर अच्छी है, पैसा जुटा रही है कंपनी, पैसा जुटा रही है क्योंकि इसको वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी जीपीयू चिप्स, रॉ मटेरियल वगैरह के प्रोक्योरमेंट के लिए। तो खबर उस लिहाज से लॉन्ग टर्म पॉजिटिव हो सकती है। मैं लाल क्यों ले जा रहा हूं? 1200 करोड़ रुपए क्यूआईपी के जरिए जुटा रहे हैं। मैं स्टॉक को बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूं। पिछला एक महीने का चार्ट रखिएगा, 5200 पे आ गया, 4200 से चलना शुरू हुआ था, एक महीने तार जैसे चलता ही चला गया और फाइनली क्यूआईपी का अपडेट आ गया। अब क्यूआईपी मेरे ख्याल से फिर मौजूदा भाव से शायद मीनिंगफुल डिस्काउंट पे हो रहा होगा, इसलिए फिलहाल के लिए लाल रख रहा हूं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आप ग्रोथ कैपिटल ला रही है कंपनी और इसके लिए टेलविंड्स बहुत हैं, तो इवेंचुअली एक बार अगर ठंडा पड़ता है तो शायद इसमें बायर्स भी मर्ज कर लें। तो आप सिर्फ वॉच पे रखिएगा, खबर को मैं मार्क रेड में कर रहा हूं। ऐसी एक सीगल इंडिया करके कंपनी है। अब इसमें ऑर्डर साइज बुक के हिसाब से बहुत मीनिंगफुल नहीं, लेकिन दिल्ली की जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है उसने पहले इनको L1 घोषित करा था। 331 करोड़ रुपए का एक बिड ऑर्डर था उसके लिए। L1 घोषित करा था तो अपन सब इंतजार कर रहे थे कि लेटर ऑफ अवार्ड आएगा, इनके पास ऑर्डर आना ही था। अब अपडेट ये आया है कि वो टेंडर रद्द कर दिया गया है डॉक्यूमेंट्री कंसिडरेशन के चलते। अब ये डॉक्यूमेंट्री कंसिडरेशन बड़ा वेग होता है। मैं ऐसी सर्च कर रहा था कि इसका मायने क्या है, तो उसमें आ गया कि इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो कोई क्लियर कट आइडिया नहीं है मुझे। उन्होंने सिर्फ इतना लिखा है कि डॉक्यूमेंट्री कंसिडरेशन के चलते वो रद्द हो गया है। खैर, ऑर्डर आने वाला रद्द हो गया है तो खबर तो सुनने में खराब ही लग रही है। सीगल इंडिया लाल है। 6 स्टॉक्स पूरे 6 हो गए ना? 6 जल्दी हो गए। ब्रेक के उस पर लौटते हैं, अगले 4 पे बातचीत है। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर ली जाए। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में L&T। यहाँ पर आप खास नज़र रखिएगा। और वैसे तो थोड़ा सा वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ने की खबरें आई है, लेकिन इसके बाद भी आप देखें ना तो स्टॉक के टेक्निकल स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़िया है, बहुत अच्छी है। छोटा सा ब्रेकआउट हुआ और L&T का ना भारी भरकम स्टॉक है, ये अगर थोड़ा भी चल जाए तो बड़ी बात हो जाती है। अब इसके चार्ट्स पर आप देखें ना तो ऑलमोस्ट एक 8 सेशंस का कंसोलिडेशन बना हुआ था, एक रेंज में चल रहा था ये स्टॉक, और कल इस रेंज के ऊपर की क्लोजिंग इस स्टॉक ने दे दी। और ये भी वैसा ही स्टॉक है जहां पर ऑलमोस्ट डेज हाई के करीब यहां पर क्लोजिंग आपको देखने को मिली है। चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया। तो L&T मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा मीडियम टर्म में फिर से कमाल कर सकता है। वैसे भी आप देखें तो ऑफलोज की रिकवरी तो बड़ी शानदार देखने को मिली थी। जब वेस्ट एशिया का तनाव शुरुआत हुआ तब इस स्टॉक में ही सबसे ज़्यादा गिरावट थी, लेकिन रिकवरी आप देखें ना तो L&T में बड़ी तेज आई और अब तो ब्रेकआउट की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो L&T इस स्टॉक को डेफिनेटली इन ग्रीन रखा है। दूसरा स्टॉक है CSC। यहाँ पर आप फोकस रखिएगा और इस स्पेस के सभी स्टॉक्स में कुछ ना कुछ खास हो रहा है। अब पिछले 3 कंसेक्यूटिव सेशन से CSC का अगर आप ओपनिंग मूव देखना तो थोड़े थोड़े गैप अप के साथ हो रहा है। पिछले 3 दिनों से लगातार स्लाइड गैप अप ओपनिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। हालांकि गैप अप कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन CSC भारी भरकम फुल्ली लिक्विड स्टॉक है। आधे 1% का भी गैप बड़ा सिग्निफिकेंट होता है और लगातार 3 दिनों से गैप के साथ खुलना मतलब ओपनिंग में किसी को खरीदारी करनी है। टेक्निकल स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी है, ब्रेकआउट चार्ट्स पर हुआ है। तो CSC इस स्टॉक को भी इन ग्रीन रख दिया। हाँ, ऐसी कुछ खबरें भी बीच में आई थी, है ना, तो रखिए, बढ़िया बढ़िया है। नेल्को फोकस में है, अभी है टाटा ग्रुप कंपनी, और टाटा ग्रुप इन फोकस फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, तो वो अलग बात। नेल्को की खबरें अच्छी हैं भाई। भारत की लीडिंग सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनी है। इसने कल एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस करी, प्लस $20 मिलियन का इन्वेस्टमेंट साथ साथ। या $20 मिलियन मतलब 190-200 करोड़ रुपए के आसपास की बात कर रहे हैं लोग। यूएस बेस्ड एक लूनर होल्ड को है जो एल्विको मोबाइल नाम की कंपनी ऑपरेट करती है, उसमें ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इन्वेस्टमेंट हो रहा है 7% कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के जरिए। तो स्ट्रक्चर ऐसा हुआ है कि आपको फिक्स रिटर्न मिल रहे होंगे और फ्यूचर इक्विटी का अपसाइड है आपके पास। स्ट्रक्चर बढ़िया है। अब ये हो क्या रहा है, नेल्को है वीसैट सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनी, और इसके चलते अभी जो कंपनी जिसके साथ करार कर रहे हैं वो
इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सैटेलाइट कनेक्टिविटी अक्रॉस इंडिया एंड साउथ एशिया, वो डायरेक्ट टू डिवाइस जो होती है, सैटेलाइट से सीधे डिवाइस तक आपके जो कनेक्टिविटी देने वाला काम है, वो अभी सेवाएं मुहैया करा पाएंगे इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया में। तो मेरे ख्याल से मरीन, ऑटोमोटिव, एनर्जी, डिफेंस, इन सब स्पेस के लिए अप्रोच हो रहा होगा, इन सब स्पेस के लिए काम हो रहा होगा। स्टॉक ऑलरेडी बहुत तेजी में है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब ये ट्रेडिशनल वीसैट से नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट टू सेल्यूलर कैपेबिलिटीज लेकर आ रहे हैं। खबर अच्छी दिख रही है, इसीलिए इन ग्रीन कर दिया भाई। दूसरा रेडार पे रखिए आप ये हत्सुन एग्रो प्रोडक्ट्स। थोड़ी सी न्यूज ड्राई आउट हो रही है, तो मैं गया पीयर कंपैरिजंस पे। एक लिस्टिंग हो रही है आज मिल्की मिस्ट डेयरी प्रोडक्ट्स की, डेयरी फूड की। सॉलिड रिस्पॉन्स था, 56 टाइम बढ़ा था, QIBs 155 गुना भर रहे था, तो शायद लिस्टिंग डिसेंट हो रही होगी। इसकी लिस्टिंग के चलते हट्सुन एग्रो रेडार पे क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल से पीयर रिवैल्यूएशन के लिहाज से दोनों हट्सुन एग्रो और मिल्की मिस्ट तमिलनाडु बेस्ड कंपनीज हैं, दोनों साउथ इंडिया की कंज्यूमर मार्केट को टारगेट करती हैं, दोनों एक ही इंडस्ट्री की हैं, तो डायरेक्ट रीजनल और कैटेगरी पीयर है हट्सुन एग्रो, इसलिए मैंने रख दिया रेडार पे। पर अहेड ऑफ दिस लिस्टिंग बाजार स्मार्ट है, वो देखिए आप कैसे लिस्टिंग से पहले उछाल उस स्टॉक में बनता चले जा रहा है। तो सिर्फ रेडार पे रखेंगे। मिल्की मिस्ट अगर वाकई सिग्निफिकेंट प्रीमियम और उसके बाद इंचअप कर रहा होगा तो शायद ये रेडार पे, अदरवाइज सेल ऑन न्यूज बन जाएगा। मैं इन ग्रीन रख रहा हूं। फिर भी अगले दो कौन से भाई साहब? आखिरी के दो स्टॉक हैं, कल का स्टॉक रिपीट कर रहा हूं। HAL यहाँ पर नजर रखिएगा। कल डिफेंस एज अ थीम की बड़ी विस्तार से चर्चा की थी। आसाद इंजीनियरिंग ये स्टॉक आपके साथ शेयर किया था, 10% के बड़े मूव्स वहां पर देखने को मिले थे। अब HAL ऐसा लग रहा है कि डे 2 का एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। कल बढ़िया तेजी थी, उसके बाद स्लाइटली थोड़ा सा ऑफ आया हो, लेकिन अब उसके बाद भी आप देखें तो आधे से लेकर 1% के मूव्स यहाँ पर देखने को मिले। अब आज जेफरीज की तरफ से एक अच्छा नोट आया, एक पूरी रिपोर्ट आई है। डिफेंस के साथ साथ पावर इक्विपमेंट्स यहाँ पर भी आप देखें तो अपनी कमेंट्री इन्होंने शेयर की हुई है। लेकिन फिलहाल के लिए एक बड़ा टेक अवे ये है कि पहले HAL पर जहाँ पर ये 6,300 रुपये के करीब का टारगेट दे रहे थे, अब उसमें 500 रुपये की और बढ़ोतरी कर दी है। 6,300 से अब ये 6,800 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। कमेंट्स इनके काफ़ी अच्छे हैं और HAL की स्थिति लगातार सुधरती जा रही है। कल भी चला था, देखेंगे कि आज मार्केट के मूड माहौल के साथ कैसा मूव आता है, तो यहाँ पर फोकस रखेगा। आखिरी स्टॉक है केईया इंडस्ट्रीज और आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। और कल हम चर्चा भी कर रहे थे जब हमने हैवेल्स की बात की थी कि केईया इंडस्ट्रीज को देखें या फिर आप पॉलीकैप को देखें, RR काबिल, सब में एक बड़ा आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिला है। स्टॉक लगातार ऑल टाइम हाई पर बना हुआ है, नए ब्रेकआउट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं और अनडिस्प्यूटेड स्ट्रेंथ है यहाँ पर चार्ट्स पर। तो आखिरी स्टॉक है केईया इंडस्ट्रीज, इसको भी इन ग्रीन रख दिया। अच्छा, एक लास्ट ट्रेड हुआ था वो लीप इंडिया ना, दूसरा हुआ बाजार स्टाइल रिटेल पे कल वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे थे। अब इसको रख तो ग्रीन दिया है, लेकिन दोनों तरह के हैं अपडेट्स। एक तरफ प्रमोटर्स हैं, सुराना परिवार और भगवान प्रसाद साहब, इन लोग प्रमोटर एंटिटीज ने माल छोड़ा, तकरीबन 45 लाख शेयर्स बेचे, पर वो सारा चंक आदित्य कुमार हलवासिया जी ने खरीद लिया है। तो इन ग्रीन रख रहा हूं, आप सिर्फ फोकस में रख लीजिएगा। लास्ट में किर्लोस्कर न्यूमैटिक कंपनी है, तो बढ़िया, किर्लोस्कर ग्रुप वैसे भी फोकस में आया वो फैमिली एग्रीमेंट्स के बाद। आज स्प्लिट जो उन्होंने अनाउंस करा था, 2 रुपए की फेस वैल्यू 1 रुपए पे कन्वर्ट करना था, आज वो एडजस्टमेंट प्ले आउट हो रहा होगा। तो ये 1500 वाला 750 बॉल पार्क, उसके इर्द गिर्द शायद कामकाज की शुरुआत करें। मैं ग्रीन रख रहा हूं, डेवलपमेंट भी बताना था, ये आज आपको एडजस्टमेंट्स होते हुए नजर आएंगे इसमें। खैर 10-10 स्टॉक्स पूरे, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो टीम्स का एक बढ़िया सा रैप अप। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप। शुरुआत मैंने की सिर्फ एकमात्र स्टॉक है मिडिल ईस्ट में, BSE, जहां पर लगातार दूसरे दिन डाउनग्रेड्स आते हुए नजर आए। इसके अलावा AKM ड्रग्स, रेडिको खैतान, यहां पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से काफी अच्छी रिपोर्ट्स हैं। टेक्निकल तौर पर सेल है, मैक्स फाइनेंशियल्स, लोडा डेवलपर्स, CSC, HAL और केईया इंडस्ट्रीज। इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। ओके, 10 और जोड़ दीजिए इसमें, जो आज के टॉप 20 कंप्लीट कर देगा। लिस्ट आपकी स्क्रीन पर 2 लाल में रखें। हालांकि नेटवेब QIP लॉन्च हुआ है तो ग्रोथ कैपिटल जुटाने की तैयारी, पर लख रहा हूं लाल पे क्योंकि हो सकता है मीनिंगफुल डिस्काउंट पे वो QIP प्लेस हो रहा हो। सीगल इंडिया टेंडर रद्द हुआ, बाकी इंडो MIM, लीप इंडिया, PCBL, यूनो मिंडा, नेल्को, हत्सुन एग्रो, बाजार स्टाइल, किर्लोस्कर न्यूमैटिक, रीजन सारे स्पेसिफाई कर दिए। ये सब इन ग्रीन रखें आज के लिए।